ਲੇਲਾ ਬਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛ ਪੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਤੇ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟਤੇ। डूडियां दे सरदार बावला वेखी कर्जे दा तेरे ते पार नहीं। पंजाब के ये गांव कभी लोकगीतों में समृद्धि के कारण गाए जाते थे, लेकिन समय बदला और इन लोकगीतों के भाव बदल गए। पंजाब, हरित क्रांति का प्रतीक पंजाब, अन्न का भंडार, किसानों की खुशहाली का प्रदेश, लेकिन ये खुशियां अब किसानों के दुखों के आगे फीकी पड़ गई हैं। संगरूर जिले का ये बलरा गांव है। एक वक्त था जब लहलहाते सरसों के खेतों और गेहूं की बालियों के संगीत से गांव एक मस्ती में रहता था। जो किसान अपनी फसलों और खेतों के लिए जीते थे, वही अब इसके लिए मरते हैं। इस गांव ने पिछले एक साल में करीब 47 किसानों को कर्ज की वजह से मरते हुए देखा है। ऐसी ही एक दर्दनाक दास्तान है इस बूढ़े बाप की। जमींदार मजबूरी में जमींदार के कर्जे के कारण मेरे पहले बेटे ने स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। दूसरे बेटे पर 3 बेटियों का बोझ और कर्जे का बोझ इतना था कि वो संभल न पाया और उसने भी स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। और बिल्कुल उसने संभाल भी नहीं करी थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि जिसने अपने 3 जवान बेटों की अर्थी को अपना कांधा दिया है। सोन सिंह नाम के इस बेबस किसान की दास्तां दिल दहला देने वाली है। बाप तो अपने गम को किसी न किसी तरीके से छुपा भी लेता है, लेकिन माँ नहीं छुपा पाती। खेती करा करते सी। मेरे बेटे खेती करते थे, बेटियों की शादी करनी थी। उस दौरान फसल भी अच्छी नहीं हुई, कर्ज बढ़ता गया और तंग आकर बेटों ने जान दे दी। फ्लड आ गया, बस कर्जा चढ़ी गया जी, बस चक्कर च पै के। सोन सिंह जिन कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल फसलों को जिंदा करने के लिए करते थे, वही स्प्रे सोन सिंह और उनके बेटों के लिए श्राप बन गया। इनके 4 बेटे थे, जिनमें से 3 ने बनिए के बार तकाजे से तंग आकर अपनी जान दे दी। 4 मुंडे थे। 4 बेटों में से अब मेरा एक ही बेटा रह गया है। एक रहा जी, 3 गुजर गए। दरअसल इनके बेटों ने खेती के लिए बनिए से उधार लिया था। फसल तो बढ़िया हुई, लेकिन बाजार में इन फसलों को वाजिब दाम न मिल सका। धीरे धीरे ये कर्ज दुगने से तिगुना होता चला गया और आज ये कर्ज करीब 2 लाख से ज्यादा है। 3 बेटों के मर जाने के बाद भी बनिया हर रोज इन्हें कर्जे की याद दिलाता है। इतना ही नहीं, बनिए ने कर्जे की एवज में इनके एक मकान में ताला भी लगा दिया है। ये जगह मेरे लड़के की थी। मेरा लड़का मर गया। बनिए ने कहा पैसा दो और नहीं देने पर उसने ताला लगा दिया। नहीं, मैं घर दे मैनू। सोन सिंह जिंदा तो है, लेकिन बस कहने भर के लिए। इस आंगन में जहां कुछ साल पहले तक खुशियां थी, आज मायूसी में डूबा हुआ है। सोन सिंह दिल के मरीज है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपनी पत्नी के सहयोग से मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। अब हमारे घर में 6 महिलाएं हैं। किसी तरह से मैं लस्सी बेचकर 20-30 रुपए कमा लेती हूँ और घर का खर्च चला रही हूँ। सोन सिंह अकेले नहीं है। उनके जैसे इस गांव में कई और परिवार हैं जिन्हें अपनों के चले जाने का गम है। उन्हीं में से एक परिवार है दर्शन सिंह का, जिन्होंने दिन ब दिन बढ़ते कर्जे को ना चुका पाने के कारण स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। दर्शन सिंह खुद तो जान देकर इस झंझट से बच निकले, लेकिन अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़ गए। लेकिन पत्नी के लिए बच्चों को पालना और बनिए का कर्ज चुकाना आसान नहीं है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज था। हमें तभी पता चला जब मेरे पति ने अपने आप को कमरे में बंद कर स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। किसान कर्ज लेकर खेती में पैसे ये सोचकर लगाता है कि फसल कटने के बाद 2 पैसे की आमदनी होगी, लेकिन बाजार में फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इन किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और ये इन पर इतना भारी पड़ता है कि इन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। पंजाब सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो स्थिति काफी गंभीर लगती है। सरकार के मुताबिक राज्य में कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या अब तक 2116 हो चुकी है। केवल संगरूर जिले में ही ये संख्या 1136 है। संगरूर जिले के गांव में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या कुछ इस तरह से है। अंदाड़ा और बंगा में 25, डूडिया में 28,
गोविंदपुर जवारवाला में 24 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि करौदा में 23, नंगला में 25, लदाल में 20 किसानों ने जान दी थी। लेकिन चिंता की बात यह है कि पूरे देश में कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के मामले में पंजाब सबसे ऊपर है। राज्य के कई इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पूरा का पूरा गांव कर्ज में डूबा हुआ है। धान का कटोरा कहलाने वाले पंजाब में कुछ गांव तो बिकने की कगार पर हैं। बठिंडा जिले के हरकिशनपुरा गांव की पंचायत ने वर्ष 2001 में ही गांव को बेचने की घोषणा कर दी थी। मनसा के मालसिंह वाला गांव के प्रत्येक निवासी पर 13,000 का कर्ज है। केवल पंजाब ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही हालात हैं। गांव के जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। सरकार की तरफ से भी इन्हें अभी तक किसी तरह का सहयोग नहीं मिला है। ऐसे परिवार के लोगों का कहना है कि अगर उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए रोजगार का इंतजाम कर दिया जाए तो जीना आसान हो सकता है। कोई रोजगार नहीं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। अगर मुझे कोई काम दिया जाए तो मैं करने को तैयार हूँ। शेयर बाजार की ऊंचाइयों पर देश की आर्थिक प्रगति का पैमाना मापने वालों के लिए किसानों की मौत का शायद कोई अर्थ न हो, लेकिन दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों का जब जब देश ने मुकाबला किया तो उसमें किसानों की ताकत ही काम आई। हमें सोचना होगा आखिर कब तक अन्नदाता किसान मरता रहेगा और हम बहाते रहेंगे घड़ियाली आंसू।